आज भाई लोग जो मैं थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो डोंगवा में जो चल रहा है वहीं से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए वो भाई लोग भी बोर ना हो जिन्होंने पहले से देख रखी है। लेकिन जिन भी भाई लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देख रखा है तो आप लोग आराम से जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि पहले से काफी सारे जनों ने डोंगवा को एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम इस चैप्टर से आगे की कहानी शुरू करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाओ चेन जो होता है हाई युई को बचाने के लिए उसकी दुनिया में आ गया होता है और ये कहता है कि यहाँ पे मेरा साथी है, इसलिए तुम सभी को ही यहाँ पे मरना होगा। और हाओ चेन आसपास देखते हुए कहता है कि यहाँ पे अभी पहले की तरह ही कितनी ज्यादा खामोशी है और तो ये पूरी तरीके से बंजर भी है, लेकिन हाओ युई इस अंधकार से ढकी हुई इतनी खतरनाक दुनिया के अंदर ही बड़ा हुआ है। और पास्ट में असल में मैं भी उसके पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वो मेरा ब्रदर है और एकदम फैमिली जैसा है। तो फिर चाहे डीमन ट्राइब कुछ भी क्यों ना कहे, और इस चीज से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पास्ट में तुम क्या थे, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और बात कुछ भी क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे तरफ तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और फिर हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं लॉन्ग हाओ चेन तुम्हारी खातिर आखिरी दम तक लड़ूंगा। और फिर ये बाकियों से कहता है कि हमने जैसे तैसे करके पहली वेव को तो झेल लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई युई का जो इवोल्यूशन है वो सफल हो जाए। लेकिन तभी कोई कहता है कि लेकिन मास्टर ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है और ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाओ चेन कहता है कि हाँ, हमें हाई युई के इवोल्यूशन को खत्म करने का इंतजार करना ही होगा, जिसके तुरंत बाद हम यहाँ से लौट जाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमें इसे हर हालत में प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए हम एक पल के लिए भी ढील नहीं दे सकते हैं। तो ये जो फेरी होती है कहती है कि ठीक है, मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ, लेकिन मैं सीरियसली कह रही हूँ यहाँ की जो हवा है वो सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि मास्टर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे आसपास सच में कुछ तो काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा बदबूदार भी। और बदबूदार का सुनते इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे अनडेड आ रहे होते हैं, जो कि एक तरीके से ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप होता है, जिन्हें देख के इस फेरी के भी होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पे हम सोल वर्ल्ड ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं, जो कि वाकई में काफी खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि इसकी तुलना एक 8th स्टेप वाले ह्यूमन से की जा सकती है। और इस ज़ॉम्बी किंग को यहाँ पे देख के हाओ चेन भी काफी हैरान परेशान होता है और ये मन में कहता है कि मुझे इसके साथ ऐसे ही नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि इसके बजाय मुझे जितना हो सके उतना समय निकालना होगा। और फिर ये काफी ज्यादा हम्बली कहता है कि हेलो ज़ॉम्बी लॉर्ड, क्या आप यहाँ पे किसी काम की वजह से आए हैं? जबकि सब ये जो ज़ॉम्बी किंग होता है जैसे ये यहाँ पे एक लाइट एलिमेंटल ह्यूमन को देखता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है और ये सोचता है कि आखिर एक इंसान यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। और ये कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ काफी ज्यादा डेंजरस है। हाओ चेन कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ मेरा साथी ही है। तो ज़ॉम्बी किंग कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बस ऐसे ही विश्वास कर लूंगा? और मुझे तो ये लगता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ पक्का यहीं पे है। और इतना कि ये तुरंत ही राइजिंग ड्रैगन स्ट्राइक से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। तो हाओ चेन भी इसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन ये जो ज़ॉम्बी लॉर्ड होता है ये रुकता नहीं और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हो? तो हाओ चेन इसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पे बस मेरा साथी है। तो ये जो ज़ॉम्बी लॉर्ड होता है ये कहता है कि इंसान भाड़ में जा। और इतना कि ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हाओ चेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जमीन में काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। और हाओ चेन ने भी इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस ज़ॉम्बी किंग को कुछ भी नहीं होता है और ये कहता है कि बिग ब्रदर, हमें एक इंसान के द्वारा कभी भी नहीं मारा जा सकता है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन जो होता है इंजर्ड हो गया होता है और ये काफी परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि जो लाइट एलिमेंट है वो प्योरली इनकी वीकनेस है, तो आखिर क्यों ये इतने रिलैक्स्ड बिहेव कर रहा है। जबकि सब ये जो ज़ॉम्बी लॉर्ड होता है ये विल तरीके से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो कि पास्ट में मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक इंसान था। और फिर तुरंत ही अपने आर्मी से सभी को मार देने के लिए कहता है। जो लाइट फेरी होती है ये कहती है कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये ज़ॉम्बीज काफी हाई रैंक के हैं बल्कि काफी स्मार्ट भी हैं, और ना सिर्फ इनकी बॉडी प्रॉपर्टीज अलग हैं बल्कि। जबकि हाओ चेन काफी परेशान होते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हमें बस इन्हें तब तक ही रोकने की जरूरत है जब तक कि हाई युई का इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसलिए अभी के लिए हम सिर्फ अपने टीममेट्स को ही बुला सकते हैं। और इतना कि हाओ चेन जो होता है ये अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और सोल चेन की मदद से अपने टीममेट्स को यहाँ पे टेलीपोर्ट करके बुला लेता है। तो फांग यू जो होता है ये कहता है कि मास्टर हाओ आखिर क्या मसला है, लेकिन जो भी हो मैं पहले ही रिकवर हो चुका हूँ। जबकि वांग युआन जो होते है ये कहते हैं कि बॉस आखिर क्या हुआ। जबकि लीजिन जो होता है ये कहता है कि बॉस आखिर कब से आप हमें इस तरीके से ट्रांसफर करने लगे। तो हाओ चेन कहता है कि तुम सभी को परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम लोग इस केव को गार्ड करने में मेरी मदद कर सकते हो, जिससे कि मैं जाके उस ज़ॉम्बी किंग को रास्ते से हटा सकूं। और तभी हाओ चेन के लाइट विंग्स बाहर निकल आते हैं और ये कहता है कि मैं बाकियों को तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। तो इसके लिए फानियो मान जाता
जाता है और वांग यान कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन्हें आराम से हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद इनमें से एक जना कहता है कि लिंजी मेरी मदद करो यहाँ पे डिफेंस लगाने में, क्योंकि मैं ज़ॉम्बी किंग को यहाँ पे ललचा के लाना चाहता हूँ। और डिफेंस का सुनते ही लिंजिन कहता है कि इसे तो मुझ पे छोड़ दो, मैं भी आपको कुछ काफी बढ़िया दिखाना चाहता हूँ। और इतना कहते ही लिंजिन अपनी किसी तरीके की पावर का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है कि क्यों, आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, ये मेरा स्पिरिचुअल स्टोव है जो कि मुझे फैंटेसी पैराडाइज से मिला है, और एक बार ध्यान से देखिए और आप भी मेरी ग्रोथ को देख के काफी ज्यादा हैरान होंगे, और आप बस देखते जाइए कि मैं कैसे इसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। और इतना कहते ही लिंजिन फिनिक्स ऑफ ब्लेजिंग हार्ट से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, और लिंजिन के इस अटैक की वजह से आसमान के अंदर एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे यहाँ तक कि ज़ॉम्बी किंग को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है और ये काफी बुरी तरीके से जमीन में जा भिड़ता है। और लिंजिन की ऐसी पावर को देखे यहाँ पे सभी लोग ही काफी आश्चर्यचकित होते हैं, और इनमें से एक जना इसके पास आते हुए कहता है कि तुम तो वाकई में सच में काफी ताकतवर हो गए हो, और खुशी के मारे मेरे भी आंसू आ गए। जबकि हाओ चेन भी खुश होते हुए मन में कहता है कि मेजे सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जबकि इस सब लिंजिन जो होता है ये ड्रामा कर रहा होता है और ये कहता है कि इस स्पिरिचुअल स्टोव का एक बैकलैश भी है जिसके तहत मुझे काफी ज्यादा दर्द भी होता है। और तभी हाओ चेन का ध्यान उस ज़ॉम्बी किंग के ऊपर जाता है जो कि काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, और ये काफी गुस्से में कहता है कि इंसानों, तुम में सच में हिम्मत तो है जो तुम सोल वर्ल्ड के अंदर आके हंगामा खड़ा कर रहे हो। और हम देखते हैं कि ये पहले से भी काफी खतरनाक लग रहा होता है, और इसे देख के हाओ चेन मन में कहता है कि ज़ॉम्बी किंग तो वापस से आ गया और तो ये दोबारा से डेथली एयर को भी इकट्ठा कर रहा है, और हम इसे ऐसे ही करने नहीं दे सकते हैं। और फिर हाओ चेन जो होता है ये तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार होते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि हान यू, वांग युआन, तुम लोग केव को प्रोटेक्ट करो। जबकि सायर इसके पीछे चलते हुए कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। हाओ चेन कहता है कि हाँ ठीक है सायर, तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि हम इस ज़ॉम्बी को इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा इकट्ठा नहीं करने दे सकते हैं। और फिर ये दोनों ही काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और फिर क्या था, हाओ चेन जो है काफी ज्यादा तेजी से इसके पास आता है और काफी खतरनाक तरीके से इस ज़ॉम्बी किंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। तो ज़ॉम्बी किंग भी इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से काउंटर अटैक कर देता है, और इन दोनों का वाकई में काफी खतरनाक वाला क्लैश होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पीछे हटते हैं। लेकिन तभी सायर ने किसी तरीके के काफी खतरनाक अटैक को इस्तेमाल किया होता है, जिसे देख के हाओ चेन भी काफी हैरान परेशान होता है, और इस अटैक की वजह से ज़ॉम्बी किंग जो होता है ये हवा में डिसइंटीग्रेट होकर गायब होने लगता है। जबकि हाओ चेन सायर को संभालते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारे स्पिरिचुअल स्टोव को इस्तेमाल करने के लिए मना किया था ना, और जल्दी से बताओ इस बार ही तुमने कौन सा सेंस खोया है। तो सायर जो कहती है कि हाओ चेन मैं ठीक हूँ और अब से मैं अपने 5 सेंसेस में से किसी को भी नहीं खोऊंगी। और इस चीज को सुन के हाओ चेन पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो सायर कहती है कि मेरा जो शमशेर का स्पिरिचुअल फर्नेस है वो 2 नए स्पिरिचुअल फर्नेस से जुड़ चुका है, तो अब मैं इसे दिन में एक बार आराम से इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो भी बिना किसी दुष्परिणाम को भुगते। और तो और ये बताओ कि आखिर ये कौन है। और इस चीज को सुनते हाओ चेन के पसीने छूट जाते हैं, और ये कहता है कि मेरी एलिमेंटल फेरी है, और ये कहती है कि हे मैं सुंदर हूँ ना। जबकि हाओ चेन कहता है कि याटिंग जो है ये इस फॉर्म में तभी इवॉल्व हुई थी जब मैं अपने स्पिरिचुअल स्टोव के साथ फ्यूज किया था। और चलो सभी ही अपने अपने एडवांसमेंट के बारे में बताते हैं, और शायर ने पहले ही अपने बारे में बता दिया है, तो हानियो अब तुम बताओ। तो हानियो बताता है कि मुझे लाइट की ब्लेसिंग स्किल मिली है, जिसमें मैं एक लाइट की रे को कास्ट कर सकता हूँ जो कि 5 मीटर की रेंज को कवर करता होगा, और जो भी इसके अंदर होगा तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाएगी। और इस चीज को सुन के हाओ चेन काफी खुश होता है। लेकिन तभी अचानक से इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काफी दूरी से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मर्डरस ऑरा आ रहा होता है, और इस वजह से हाओ चेन भी काफी घबरा जाता है, और ये तुरंत ही कहता है कि जल्दी से वहाँ पे जाओ जहाँ पे हाओ यूई है, और इस ऑरा के हिसाब से जो दुश्मन है पक्का 9th रैंक का है, और वो कोई ऐसा वैसा नहीं है जिससे हम निपट सकें। और फिर क्या तो ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, और जब ये लोग जा रहे होते तो इनमें से एक कहता है कि क्या हाओ यूई ने अपने इवोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। तो हाओ चेन कहता है कि यहाँ तक कि अगर नहीं भी किया है तो मुझे डर है कि हमें। लेकिन तभी हाओ चेन हाओ यूई को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि हाओ यूई इस इवोल्यूशन से तो तुम्हारा चौथा मुंह निकल आया है। और तभी हाओ यूई कहता है कि ब्रदर वो जो बंदा आ रहा है वो कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हम निपट सकें, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर क्या था, हाओ चेन जो होता है ये तुरंत ही सभी लोगों को अपने साथ लेके टावर के अंदर एंटर करता है, लेकिन इसके साथ ये बेहोश भी हो जाता है, क्योंकि पहले तो इसने ज़ॉम्बी किंग के खिलाफ लड़ाई की थी, जिसके बाद सभी को एक साथ ही एटर्निटी टावर के अंदर ट्रांसफर करने में हाओ चेन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो करीब करीब पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। और करीब अगले 6 घंटों तक सभी लोग ही हाओ चेन और हाओ यूई के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिससे कि ये वापस से इसी स्पेस के अंदर आकर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर लौट सकें। मतलब कि अगर इन्हें ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जाना है तो इन्हें वापस से पहले वहीं पे जाना होगा। और होश में आने के बाद हाओ चेन हाओ यूई से पूछता है कि क्या
वो जगह सेफ है। तो हाओचेन जो होता है ये कहता है कि वो जगह सेफ है, अब हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो हाओचेन कहता है कि ठीक है, हमें भी जल्दी से हमारे टेम्पल लौटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और फिर कहता हाओचेन जो होता है ये तुरंत ही वापिस से उसी दुनिया के अंदर आ जाता है और ये कहता है कि हाँ यूई, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ और तुम चिंता मत करो, जब हम इस जगह पे लौट के आएंगे तब हम काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। वॉरियर्स के साउथर्न माउंटेन को पास करने के बाद लोंग हाओचेन और जांग फांग फांग की जो टीम होती है ये होली सिटी लौट आती है और इनके साथ ही साथ यांग वेनजाओ की डीमन हंटिंग टीम और लूसी की भी टीम लौट आती है। और जिस दौरान ये लौट के आ रहे होते हैं जांग फांग फांग को बात करने में काफी मुश्किल हो रही होती है, तो इसलिए ये वांग युआन को ही फॉलो करे जा रहा था और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये कितनी बार इसे दूर भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो था ये बस अपनी स्माइल के साथ लगातार इसे फॉलो करे जा रहा होता है। और वांग युआन इससे इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि इसे इग्नोर मार के ये इसे फॉलो करने देती है, जबकि सब यांग वेनसाओ जो होता है ये चेरी चैन को फॉलो करे जा रहा होता है जिससे कि इसे पटाने की कोशिश कर रहा हो। और भले ही ये जांग फांग फांग के जैसा करता है लेकिन इसके साथ ही साथ ये काफी मजेदार, टेस्टी और इंटरेस्टिंग चीजें भी करता है जिससे कि चैन यिंगर काफी खुश हो। जबकि लीजिन जो होता है ये लूसी को पटाने में लगा होता है और यहाँ तक कि इसने तो अपना विग भी उतार दिया होता है जिसकी वजह से लीजिन भी चौंक जाती है और ये से कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। लीजिन जो होती है ये कहती है कि ऐसा कुछ मत कहो, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है और इनकी ये जो जर्नी होती है ये वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होती है। जबकि सब हाओचेन कहता है कि वांग युआन को देख के ऐसा लगता है कि ये जांग फांग फांग की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई है, लेकिन आखिर ये जांग फांग फांग क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी सायर रूम के अंदर आते हुए कहती है कि ये तो काफी क्लियर सी बात है, लेकिन तुम्हें समझ में कहाँ आएगी, तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है। जांग फांग फांग वांग युआन को काफी पसंद करता है और वांग युआन और यिंगर ये दोनों ही काफी ज्यादा हार्श हो रखी हैं और वो दोनों वाकई में काफी बड़े वाले गधे हैं, क्योंकि वांग युआन और चेरी चैन जो हैं इनके अंदर भी उनके लिए फीलिंग्स हैं। और जब तुम बेहोश थे तब चेरी चैन ने यहाँ तक कि यांग वेनजाओ से हाल भी पूछा था। तो हाओचेन कहता है कि वो ऐसी बात है और मैं तो यही सोच के परेशान था कि उनका कोई प्लान नहीं है कभी भी शादी करने का। तो सायर ज्योति से लपेटते हुए कहते हैं कि तुम सच में एक नंबर के गधे हो। और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे फानियो आ जाता है और ये कहता है कि मास्टर हाओचेन, नाइट कैप्टन आपसे तुरंत ही मिलना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से चलिए। और ये जो अचानक से रूम के अंदर आ गया होता है इस वजह से इन तीनों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हाओचेन जो होता है इसने सायर को दबोच रखा था और इस चीज को देख के फानियो सोचता है कि क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। जबकि हाओचेन कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ओल्ड मास्टर आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, मैं तुमसे लिविंग रूम में आके मिलता हूँ। तो इस चीज को सुन के फानियो जो होता है तुरंत यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हाओचेन भी लिविंग रूम के अंदर आके सभी को सिचुएशन का एक्सप्लेन करता है और सभी से ही शॉपिंग सेंटर जाने के लिए भी कहता है, जिससे कि ये लोग अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकें। और जब हाओचेन, सायर और हानियो नाइट कैप्टन से मिलने के लिए जा रहे थे ये काफी अच्छी तरीके से जानता था कि इसकी पूरी टीम को ही लगातार अपग्रेड करने की जरूरत है, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके, फिर चाहे इक्विपमेंट्स के ऊपर कितना ही पैसा क्यों ना खर्च हो। और फिर में 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीजिन, चेरी चैन, सीमा सियान, वांग युआन ये सभी ही मेंशन में लौट आते हैं और तो और काफी ज्यादा डिप्रेस भी होते हैं। और चेरी चैन कहते कि धत तेरी की वो सभी चीज तो कितनी ज्यादा महंगी है। जबकि सीमा सियान रोते हुए कहता है कि मिशन सेंटर में मास्टर ब्लैक स्मिथ ने मुझसे कहा है कि मेरा जो मॉर्निंग स्टार है वो एक लेजेंडरी स्टेटस में इवॉल्व कर सकता है अगर मैं उसे एक मैजिक क्रिस्टल कोर के अंदर बदल देता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए मैचिंग मटेरियल्स की जरूरत है जो कि कम से कम 1 लाख मेरिट्स के होंगे। जबकि लिंजिन रोते हुए कहता है कि मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ। जबकि वांग युआन रोते हुए कहती है कि उन्होंने कहा है कि होली अलायंस से ऑक्शन के अंदर एक सिल्वर स्पेशल क्रिस्टल अपीयर होगा, लेकिन उसकी जो कीमत है वो कम से कम 1 मिलियन गोल्ड होगी। हमारे पास बिल्कुल भी इतना पैसा नहीं है। और फिर लिंजिन कहता है कि बॉस हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं है। तो हाओचेन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी हमारी टीम अभी अभी ही फॉर्म हुई है, इसलिए हमें अभी स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है और इसके लिए हमें काफी सारे मिशंस करने होंगे, जिससे कि यहाँ तक कि हमें और भी ज्यादा मेरिट्स मिल सकें। और मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, लिंजिन गिन के बताओ कि हमारे पास टोटल कितने हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट को हम खरीद सकते हैं। तो लिंजिन जो तो ये कहता है कि बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं पक्का केयरफुली काउंट करूंगा। और जैसे ये हाओचेन के पास पैसा देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हाओचेन के पास 7 डिजिट्स में होते हैं। चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इतने सारों को नहीं गिन सकता हूँ, तो इन्हें गिनने में कोई मेरी मदद करो। तो बाकी के
कहते हैं कि जल्दी से चलो देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो इनमें से कोई और कहता है कि क्या नाइट कैप्टन ने आपको ये सब दिया है। और फिर कहता ली जिन जो होता है ये रोते हुए हाओचेन के गले लगते हुए कहता है कि बॉस आपने तो सच में मेरे दिल को छू लिया, हमारे पास टोटल 10 मिलियन मेरिट्स हैं। हाओचेन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, नाइट कैप्टन ने हमें ये रिवॉर्ड दिया है और क्योंकि अब जब तुमने कैलकुलेट कर ही लिया है तो चलो चल के हम अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करते हैं। और ये जो 10 मिलियन मेरिट्स होते हैं ये कोई छोटा मोटा सरप्राइज नहीं होता है। और इतने ज्यादा पैसे के साथ हाओचेन जो होता है ये लिनसिन को सभी के लिए सबसे बेस्ट इक्विपमेंट को डिसाइड करने देता है। और ये लोग अपनी लिस्ट के अंदर उसी सिल्वर स्पेशल क्रिस्टल को भी इंक्लूड कर लेते हैं जो कि कुछ दिनों के अंदर होली अलायंस ऑक्शन के अंदर आने वाला है, जिसको वांग युआन के लिए लिया जा सके। जिसके बाद में होली अलायंस ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है। और क्योंकि लीजिन इस ऑक्शन हाउस में लगातार आता रहता है इसलिए ये पहले से ही सभी के लिए टिकट्स को खरीद लेता है। वैसे तो इन लोगों को यहाँ पे VIP रूम नहीं मिलता है, मगर लोंग हाओचेन और इसके जो साथी होते हैं ये सभी ही थर्ड रो की सीट में जाके बैठ जाते हैं। और इस ऑक्शन के अंदर ऑक्शन हाउस ने इन सभी को ही मास्क पहनने के लिए दिए होते हैं। और यहाँ पे आके ये सभी ही काफी खुश होते हैं। और तभी एक लेडी सामने आते हुए कहती है कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का ही इस मंथ के VIP ऑक्शन के अंदर स्वागत है। मेरा नाम ये वही यांग है और हमने आप सभी के लिए ही काफी रेयर आइटम्स को तैयार किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल कर पाएंगे। और मैं आप सभी से इस चीज के लिए काफी ज्यादा माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हमें अपने नंबर 1 आइटम को लास्ट में अरेंज करना पड़ा, इसलिए ऑक्शन सीधे नंबर 2 से शुरू होगा। जबकि इस सीमा सियान जो होता है ये इस लड़की को एक टुकी देखे जा रहा होता है। लिजिन कहता है कि तुम तो वाकई में से काफी ज्यादा निहार रहे हो, तो क्या तुम अभी ही इस लड़की से जाके मिलना चाहते हो। जबकि सीमा सियान कहता है कि ये तो वाकई में काफी सुंदर है लेकिन ये मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। तो लिजिन कहता है कि यहाँ तक कि अगर तुम चाहो भी तब भी ये तुम्हारे झांसे में नहीं फंसेगी। जबकि सीमा सियान कहता है कि चलो इसे हानियों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ब्लू हेयर वाली एक लेडी आती है मिस्टीरियस नंबर 1 आइटम को लेके। और ये जो पहले वाली लड़की होती है ये कहती है कि जानती हूँ कि आप सभी को इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और ये दुनिया में किसी और ट्रेजर से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए चलिए इस ऑक्शन हाउस की फ्यूचर इनहेरिटेंस का स्वागत कीजिए जिसे होली अलायंस ऑक्शन हाउस की नंबर 1 ब्यूटी के रूप में भी जाना जाता है। और मिस फैंग लिंगर ही इस आइटम की स्टार्टिंग प्राइस को अनाउंस करेंगी। और फैंग लिंगर जो होती है इस बोली की शुरुआत 80 मिलियन से करती है। जबकि ये जो दूसरी लड़की होती है ये कहती है कि यहाँ पे सभी लोग ही जानना चाहते हैं कि आखिर ये आइटम क्या है। इस आइटम को अगर न्यूट्रलाइजिंग एजेंट और डायरेक्टली इंजेस्टेड कर लिया जाए किसी भी नॉर्मल पर्सन में ये उसकी 10 साल की उम्र बढ़ा देगा। और वैसे भी जिंदगी काफी ज्यादा कीमती होती है और सिर्फ यही एक चीज काफी होगी कि इसकी जो 80 मिलियन की स्टार्टिंग प्राइस है वो एकदम ठीक है। और मैं जानती हूँ कि तुम सभी भी ये समझ पाओगे। जबकि सब सीमा सियान तो अलग ही नशे कर रहा होता है और ये कहता है कि वाओ मुझे तो ये लड़की पसंद है। इस ऑक्शन के बाद ये लड़की कहती है कि इस दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कौन है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को अच्छे से इसका आंसर मालूम होगा कि सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रैगन्स हैं। और जो ड्रैगन्स होते हैं उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और तो और एलिमेंटल पावर भी होती है जिसकी वजह से वो फूड चेन के टॉप पे खड़े होते हैं। तो ये जो आइटम है ये 10 ड्रैगन्स क्रिस्टल कोर है और ये जो नंबर 1 आइटम है ये डीमन गॉड क्लैन से आया है क्योंकि डीमोनिक स्काई ड्रैगन्स क्रिस्टल कोर है। और एक ऑक्शन हाउस के रूप में हमें सेलर की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना ही पड़ेगा। लेकिन एक वुमेन के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर वो कौन है जो कि डीमोनिक स्काई ड्रैगन के एक क्रिस्टल कोर को अलायंस में लेके आ सके। वो सभी ही मैनकाइंड के हीरोज हैं। और ये वही यांग की स्पीच के बाद क्रिस्टल कोर्स की जो प्राइस होती है वो वापिस से बढ़ना शुरू हो जाती है और आखिर में जाके ये जो क्रिस्टल कोर होता है इसे 200 मिलियन में बेच दिया जाता है। और ये जो प्राइस थी ये लोंग हाओचेन की औकात से काफी ज्यादा बाहर निकल चुकी थी। जबकि लीजिन के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए थे और लीजिन कहते हैं कि अब और ज्यादा समय नहीं बचा है, नहीं तो इसकी प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि सब सीमा सेन अभी से लड़की के पीछे पागल होता है। जिसके बाद लीजिन जो होता है ये कुछ मेडिसिनल हब्स को खरीदता है और इसके साथ ही साथ वांग युआन का सिल्वर स्पेशल क्रिस्टल को भी। जिसके बाद ऑक्शन के आखिरी आइटम तक ये कुछ भी नहीं खरीदता है। और तभी फैंग लिंगर जो थी दोबारा से आ जाती है और फैंग लिंगर को देखते ही सीमा सियान कहता है कि लिंजिन इनसे जरा मेरी मुलाकात तो करवाना। और फैंग लिंगर जो होती है इस आइटम को लाते हुए कहती है कि ये एक ऐसा स्पेशल आइटम है, मतलब कि ब्लेड है जिसने काफी सारे डीमंस का खून बहाया है। और ये जो डिवाइन ब्लेड है ये एक एपिक लेजेंड का ओरिजिन है जो कि पूरी तरह से क्रूएल्टी और डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने ही पहले से अंदाजा लगा लिया होगा कि हमारा जो आखिरी आइटम है वो क्या है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहली बार अपीयर हो रहा हो, लेकिन हर बार जो इसकी एडिशनल कंडीशन होती है उसकी वजह से बिक नहीं पाता है क्योंकि जो कोई भी खरीदार की सील को तोड़ पाएगा और 200 मिलियन गोल्ड की कीमत दे पाएगा
मिलेगा, इसे सिर्फ उसी को दिया जाएगा और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग इसके लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप इसकी सील को नहीं तोड़ पाते हैं तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। और ये बताती है कि मैं अब इस चीज को और ज्यादा नहीं छिपाऊंगी कि इस स्वॉर्ड को जो बेच रहा है वो मैं खुद हूँ, क्योंकि ये जो लेजेंडरी स्वॉर्ड है ये एक समय पे मेरे ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर से बिलोंग करती थी और ये वो वेपन है जिसे मेरे ग्रेट एंसेस्टर्स ने इस्तेमाल किया था। इसलिए ये ग्लोरी की स्वॉर्ड है जो कि लेजेंड के ब्रिलियंस से भरी हुई है और ऐसी स्वॉर्ड भी जिसने कई सारे डिमंस के खून का स्वाद चखा है और इस स्वॉर्ड को जिसने इस्तेमाल किया था वो लेजेंड बन गया और एक बारी इसकी वजह से होली लाइट शाइन की थी जो कि एक बारी के लिए काफी ज्यादा प्राइडफुल थी, लेकिन जब इसका ऑनर खत्म हुआ तो गम में इसने अपने आप को सील कर लिया। जबकि हाओचेन हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ये जो डिवाइन स्वॉर्ड है ये काफी उदास हो, जबकि इस तरफ ऑक्शन हाउस के अंदर सन्नाटा सा छा गया होता है और तभी लड़की सभी को उदास करने के लिए माफी मांगने लगती है और कहती है कि लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ये अपने एक नए ऑनर को ढूंढ लेगी। लेकिन तभी कोई कहता है कि मिस वई यांग जरा रुकिए, क्या मैं इस लेजेंड एरी स्वॉर्ड का नाम जान सकता हूँ? तो वई यांग ज्योति माफी मांगते हुए कहती है कि ऑनर्ड गेस्ट मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था अगर इसकी फॉर्मर ग्लोरी की लाइट नहीं लौटाई जा सकती है इस स्वॉर्ड को देखना बेकार है और नहीं इसका नाम बताने का कोई मतलब है। और तभी वो बंदा कहता है कि मैं एक बार कोशिश करने के लिए तैयार हूँ और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो वही यांग ज्योति कहती है कि तो प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा हाओचेन है। और जैसे हाओचेन अपना हाथ इस पे आजमाने वाला होता है लेकिन तभी वही यांग ज्योति इसे रोकते हुए कहती है कि इससे पहले मुझे आपका एट्रीब्यूट टेस्ट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हाओचेन भी मान जाता है और इनसे इनकी आंखें बंद करने के लिए कहता है और तुरंत ही हाओचेन अपने लाइट विंग्स को बाहर निकाल लेता है और इस चीज को देख के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वाकई में काफी इंटेंस लाइट होती है। और जब सभी लोग हैरानी होते हैं लेकिन तभी हाओचेन कहता है कि तो क्या मैं इसे शुरू करूं? तो इसके लिए ये लड़की भी मान जाती है और मन में कहती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे असल में कोई प्योर लाइट एट्रीब्यूट वाला भी होगा। तो क्या ये बंदा सच में इस डिवाइन स्वॉर्ड की इसकी फॉर्मर ग्लोरी लौटा पाएगा? और इसके जो मूवमेंट है वो तो काफी जेंटल है, जैसे कि इसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और ग्रैंडफादर ने एक बार ही कहा था कि इस डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए किसी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना जरूरी नहीं है बल्कि ज्यादा से ज्यादा इसके साथ सामंजस्य बैठे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही हो? जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि हाओचेन का जो दिल होता है वो बिल्कुल भी शांत नहीं होता है और इसके जो मूवमेंट होता है वो सच में काफी स्लो होते हैं क्योंकि ये डर रहा था कि कहीं ये गलती से डिवाइन स्वॉर्ड को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और ये आगे इसलिए नहीं आया था जिससे कि ये डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल कर सके बल्कि इस उम्मीद में आया था कि ये इस स्वॉर्ड को इसकी सील से आजाद कर सके। जैसा कि अभी अभी ये वही यांग ने कहा था कि इस डिवाइन स्वॉर्ड को मुरझाना नहीं चाहिए, न ही इसे भुलाना चाहिए बल्कि इसके बजाय इसे इसकी ग्लोरी लौटानी चाहिए। और तभी हाओचेन यातिंग से इसे पकड़ने के लिए कहता है, इसलिए यातिंग भी मान जाती है। और हाओचेन जो ये तुरंत ही काफी ज्यादा इज्जत के साथ कहता है कि शायद मैं तुम्हारे ऑनर के रूप में ठीक ना रहूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम अवेकन हो जाओ जिससे कि तुम अपने लिए सबसे सुटेबल और आइडियल ऑनर ढूंढ सको। और गॉडेस ऑफ लाइट की खातिर मैं इस ब्रांडेड सील को तोड़ दूंगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।